हम सबको जो कि आज यहाँ इकट्ठा हैं, उन सबको मेरी ओर से, उन टीचर्स के लिए ख़ास तौर से जो बच्चों को पढ़ाते हैं या जो ज्ञान देने वाले लोग हैं, उन सबको आज टीचर्स डे की शुभकामनाएं मैं दे रहा हूँ। लेकिन कुछ विनती भी साथ में इसके जुड़ी हुई है। टीचर सिर्फ वो नहीं है जो कि व्यक्ति सिर्फ पढ़ाता है। टीचर्स हमारी ज़िंदगी के अंदर एक बेहद अहम रोल प्ले करने वाले लोग होते हैं। और सबसे पहला टीचर, जैसे कि जापान में कहा जाता है कि माँ होती है, वैसे ही आगे भी हमको ज़िंदगी में मिलते जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम लोग अपनी बीवियों से सीखते हैं और बहुत सारी चीज़ें फिर हम अपने बच्चों से भी सीखते हैं, अपने सराउंडिंग से सीखते हैं, अपने दोस्तों से सीखते हैं, उनके साथ के लोगों से सीखते हैं। तो इस ज़माने के अंदर अगर आज देखा जाए तो हर व्यक्ति अपने आप में एक टीचर ही है। आज के इस गूगल के ज़माने के अंदर जबकि इंटरनेट चालू हो चुका है और बहुत सारे सर्च इंजन आ गए हैं, तो सर्च इंजन भी अपने आप में एक तरीके से टीचर ही हैं जो हमको अनेक तरीके के ज्ञान को देते हैं। आज मैं खास तौर से उन टीचर्स के बारे में बात करना चाहूँगा जो कि अपनी क्लास के अंदर जाके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। वहाँ पे वो चाहे प्राइमरी के हों या चाहे वो सेकेंडरी के हों, चाहे वो ग्रेजुएशन के हों या चाहे पीजी के हों, चाहे उसके ऊपर के हों। मैं उनके बारे में बस इतना सा कहना चाहूँगा कि जब आप क्लास में अपने जब जाते हैं तो इस चीज़ के बारे में ये ध्यान रखना चाहिए कि आप पढ़ा क्या रहे हैं। आपका जो मौखिक रूप है, जो आपका बोलने का तरीका है, जो आपका जो बिहेवियर है, वो किस तरीके का होना चाहिए। हमारे यहाँ बिहेवियर जो होता है वो जाकर के एक तरीके से ये मान लिया जाता है कि टीचर जो है वो हमेशा सही है, क्योंकि उसके पास ये पावर होती है कि 10 में से 9 नंबर दे, कि 10 में से 1 नंबर दे, कि 0 दे। बहुत बार ऐसा होता है कि जो टीचर होते हैं वो अपने आप में उन चीज़ों को जानते भी नहीं कि वो पढ़ा क्या रहे होते हैं। मैं किसी को भी क्रिटिसाइज करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे नहीं हूँ, बल्कि मैं कुछ बातों को बताने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे आज हूँ। जिस किस्से को मैं आज आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, ये एक बहुत ही बड़ा किस्सा है और जो तमिलनाडु के एक वन्नूर एक जगह कहलाती है, उसके अंदर ये किस्सा घटा था। हुआ कुछ इस तरीके से था कि एक बच्चा जिसका नाम ब्रायन था और उसकी टीचर जो थी, उसका नाम था मिसेस डिसूजा। तो मिसेस डिसूजा के पास में वो ब्रायन नाम का बच्चा पहुंचा, जबकि वो 7th क्लास के अंदर था। हमेशा मिसेस डिसूजा जो थी वो उस बच्चे को बुला करके ह्यूमिलेट करती थी, क्योंकि बच्चा जो था वो उनके हिसाब से ठीक तरीके से पढ़ नहीं रहा था। वो हमेशा कभी 0 दिया करें, कभी 1 नंबर, कभी 2 नंबर, और वाकई में वो बच्चा उस तरीके का कर भी नहीं पा रहा था जिस तरीके का उसको करना चाहिए था। लेकिन समय के अनुसार फेर बदलता रहता है चीज़ों के बारे में। जब ये कंप्लेंट लेकर के टीचर जो थी पहुंची फादर के पास, मतलब फादर ने उन चीज़ों को देखा और फादर ने उस टीचर से ये बात बोली डिसूजा से कि ज़रा ब्रायन के पुराने रिकॉर्ड को उठा करके आप देखिए कि क्या कहता है वो। ब्रायन के जब पुराने रिकॉर्ड को उठा के देखा गया तो उन्होंने देखा कि ब्रायन थ्रू आउट अपने क्लास के अंदर अव्वल था, लेकिन 6th के ग्रेजुअली वो बच्चा धीरे धीरे करके डिट्रॉय होता चला गया और एक कंडीशन ऐसी एक समय कैसा आया उसके सामने कि उसकी जो पढ़ाई थी बिल्कुल ख़राब हो गई। वो फादर के पास फिर से वापस आई। फादर से बोली कि क्या ऐसा किस्सा था, कि क्या बात हो गई कि ये 6 से ये बच्चा जो है ये इस तरीके से हो गया। फादर ने कहा कि जाइए आप पता लगाइए इस चीज़ के बारे में और टीचरों से भी। जब और टीचरों से पता लगाया गया तो पता लगा कि ब्रायन वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट हुआ करता था, ब्रायन वन ऑफ द बेस्ट एथलीट हुआ करता था, ब्रायन वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन हुआ करता था उस ज़माने के अंदर स्कूल के अंदर। पता लगाया गया क्या बात थी। फिर पता ये लगा कि ब्रायन की माँ को कैंसर हुआ था जब वो 6th क्लास में था। जब 6th क्लास के अंदर था तो ऐसा हुआ कि जब उसकी माँ को कैंसर हुआ तब उसने ये किया कि वो अपनी माँ के उस सदमे को जो कि था उसको वो झेल नहीं पाया। 7th आते आते ब्रायन की माँ गुजर गई और ब्रायन की एजुकेशन वहीं से ख़राब हो गई। और जब उसकी एजुकेशन ख़राब हुई तो पढ़ाने लायक ना उसके टीचर्स थे और ना कोई और था। ब्रायन को ज़रूरत उस समय पढ़ाई की नहीं थी, ब्रायन को ज़रूरत थी एक शोल्डर की, ब्रायन को ज़रूरत थी एक सिंपैथी की।
जो कि उसको पढ़ाती, लेकिन वो पढ़ाने वाला कोई ना था, क्योंकि उसका पिता अपने काम में मशगूल था और बच्चे के साथ में बहुत समय नहीं दे पा रहा था। लिहाजा ऐसा हुआ कि उस टीचर ने, जब फादर ने उसको बुलाया टीचर फिर से, तब उसने कहा कि फादर आई नो व्हाट टू डू। वो वापस गई, उस बच्चे को सुलाया उसने। बहुत मार्मिक कहानी है आज हमारे बीच के अंदर ये। और उसके बाद में ब्रायन 12th के अंदर एक अच्छे मार्क्स को लेकर के और कॉलेज के अंदर एक बड़ा नाम करके वहाँ से हटा। टीचर भी हट गई, खत्म हो गई, किस्सा खत्म हो गया, सब लोग इस किस्से को भूल गए। लेकिन ऐसा हुआ कि कुछ समय के बाद में कि एक वे बैक की कैटेगरी के अंदर आप इसको ले सकते हैं कि करीब 12-15 साल के बाद में मिस्टर डिसूजा जो रिटायर होकर के अपने घर के अंदर थी, उनके पास में उनके पर रिटर्न टिकट आए एयर के, और उसमें लिखा था कि आपके बगैर मेरी शादी अधूरी है, अगर आप नहीं आएंगी तो मैं नहीं हो पाऊंगा। तो ये चीज़ क्या थी? जब वो वहाँ पे आई, जब वो लेडी वहाँ पहुँची, उन्होंने मिस्टर डिसूजा, तब उन्होंने देखा कि चर्च के अशर्स जो थे खड़े हुए थे वहाँ पे, उन्होंने उसको आइडेंटिफाई कर लिया लेडी को, और वो उसको लेकर के आगे ले गए और एक कुर्सी पे जहाँ लिखा हुआ था मदर, वहाँ जाकर उनको बैठा दिया गया। जब वो वहाँ पे बैठ गई तो उसके बाद में उनकी, जब सब कुछ हो गया तो उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं आती तो ये शादी अधूरी थी, लिहाजा मुझे आपको बुलाना ज़रूरी था। आपकी क्लास के अंदर एक ब्रायन बैठा हुआ है, आपकी क्लास की कोई ना कोई रो के अंदर एक ना एक ब्रायन ज़रूर होगा। ऐसा नहीं है कि आपका क्लास अधूरा होगा। हो सकता है कि ऐसी मार्मिक कहानी उससे जुड़ी हुई ना हो, लेकिन हो सकता है कि इससे मिलती जुलती कोई ना कोई कहानी उसके पास होगी। इससे पहले कि आप दूसरों को टीच करें, आप उस ब्रायन को अपनी क्लास के अंदर जाके ढूंढिए, क्योंकि हमारे साथ भी बहुत सारी बातें घटी हैं। लेकिन वो जो मारपीट हुई और जो चीज़ें हमारे साथ में हुई और जो चीज़ें किस तरह से हम ह्यूमिलेट हुए, खासतौर से उन इंस्टीट्यूट्स में हम ह्यूमिलेट हुए जिनमें कि हमको इज्जत मिलनी चाहिए थी। मुझे क्रिश्चियन कॉलेज के बहुत सारे किस्से याद है। जब मैं बीकॉम कर रहा था वहाँ पे, तो मुझे याद है कि टीचर्स ने किस तरीके से बिहेव किया था। अच्छा, वो बिहेव किया सो किया, बाद के अंदर भी उन्होंने बहुत सारी बातें मुझसे करते रहे। जब मेरी शादी हुई तो भी उन्होंने मेरी वाइफ से कुछ उल्टी सीधी बातें करी। एक बात ध्यान रख के चलिए, कोई भी जन पूरा नहीं है, हम सब एक कड़ी के पार्ट हैं। हमेशा ये कोशिश कीजिए कि सामने वाले को पढ़ाइए। जब मेरी शादी हुई तो मेरी वाइफ ने मुझको कुछ ऐसे टिप्स पकड़ाए जो कि शायद अनुभव के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनसे बड़े टिप्स कोई नहीं थे। आज आप देखते हैं कि बहुत बड़ा टाइकून फैला पड़ा है, लोग फैले पड़े, चीज़ें हुई हैं, लेकिन इस चीज़ के पीछे कोई नहीं जाता है कि बिहाइंड कर्टन कौन था। क्या मेरी पढ़ाई थी? मैं कहता हूँ नहीं, मेरी पढ़ाई नहीं थी। या कहें कि मेरा कोई सक्सेस था, या कोई मैंने बहुत लेबर किया, चीज़ें करी, नहीं। एक हेल्दी एटमॉस्फेयर हमको बहुत कुछ सिखा देता है। और जब हम किसी जगह पे निकलने को जाते हैं तो शायद कुछ आशीर्वाद हमको उन चीज़ों को बना कर रख देते हैं। पहली माँ टीचर अगर है तो सेकंड नंबर पे अगर हमको अच्छी बीवी मिल जाती है तो वो एक टीचर होती है। थर्ड नंबर पे हमारे घर में हमारा बच्चा है। आई एम ब्लेस्ड विद वन डॉटर, बाय वन डॉटर, यू कैन से, आप उसको कह सकते हैं। लेकिन जो एक डॉटर हमारे पास में है, उसने हम लोग को बहुत सारी बातें सिखाई हैं। ठीक, आज भी हमारे घर की एडवाइज़र बन के बैठी हुई है, सारे कामों को देखने वाली है, हमारी चीज़ों को देखती संभालती है। आज की डेट के अंदर टेक्नो फ्रेंडली का भी मैं हुआ करता था, लेकिन मैंने अपने आप को गौर किया कि जो मेरी एज बढ़ती जा रही है, मैं उन चीज़ों के अंदर अपने आप को छोड़ता जा रहा हूँ, और मैंने उन चीज़ों के अंदर अपने आप को रोक के रख लिया, क्योंकि आज समय आ गया है कि हम सत्ता को किसी और के हाथ में सौंपे। मैं उस चीज़ पर बिलीव नहीं करता हूँ कि मैं 80 साल का हूँगा तब मैं अपनी चीज़ों को छोड़ूंगा, नहीं। आज समय है कि मैं अपनी सत्ता सौंपना शुरू कर दूँ, क्योंकि इससे पहले कि हम 60 साल की उम्र पे पहुँचें, हम अपनी सत्ता को सौंप चुके हैं। क्योंकि बहुत समय हमने अपनी स्ट्रगल में चीज़ों में गुजार दिया। अब समय है कि हम भी तो खुद भी तो कुछ आराम करें। खुदा ना करे कि हमारी ज़िंदगी बिल्कुल खाली जाए, लेकिन तब भी हम उन चीज़ों से कुछ ना कुछ ज़रूर सीख सकते हैं और अपनी चीज़ों को सौंप करके आने वाली जनरेशन के लिए एक सबक और
एक सबक भी बन सकते हैं। लिहाजा जब आप अपने समाज के अंदर आप जाते हैं, अपने लोगों में मिलते जुलते हैं, तो ये बात का ध्यान रख के चलिए कि ठोकर का कारण ना बनिएगा। ये जैसे ट्रॉफीज़ होती हैं, अगर गौर करें तो बहुत जगहों पे मैंने गौर किया है कि मेरी डॉटर को मेरे साथ में चीज़ें मिली हैं, तो खुशी के लम्हे कौन से होते हैं? वही वाले लम्हे होते हैं जो उनको मिलते हैं। लेकिन आज समय है हमें अपने आप को सीखने का, सिखाने का। एवरीवन इज़ अ टीचर, एंड आपकी ज़िंदगी भर के लिए आप सिर्फ एक स्टूडेंट ही हैं, किसी भी स्तर पे क्यों ना हो, कैसे भी क्यों ना हो। एक छोटी सी विनती के साथ में मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।